Hello students, how are you all? Today I am going to teach you chapter 1, when, where and how. ये चैप्टर है कब, कैसे, कब, कहाँ और कैसे। ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। I want to share something. Tell me students, this is a general questions for you. We know about the past by studying the women that left behind like burial ornaments, coins, buildings and texts. How would you the people in the future to remember us? Think and answer. What are you going to leave behind consciously to be remembered by them in future? स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जो आज हम हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, कैसे हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। क्योंकि उस ज़माने में न तो बुक्स थी, न कॉपीज़ थी, न लोगों में इतनी नॉलेज थी कि वो ये जान सके कि वो कैसे अब अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले जो है लोगों के लिए चीज़ें स्टडी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। हम कुछ पुराने ऑर्नामेंट्स, पुराने कॉइन्स, कुछ मोन्यूमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी स्टडी करके हम आज हमारे हिस्ट्री के बारे में हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, इतना कुछ समझ रहे हैं, जो हज़ारों साल पुरानी बातों को भी हम समझ रहे हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए फ्यूचर में उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे? What I will leave behind heap of plastics and non-biodegradable waste. I will leave behind textual records of all the great architecture from my period. I will leave behind a video recording of our time capturing by my family life and life with my friends. क्या हम जो आज हम अपनी जो अर्थ है, जो अपनी धरती है, उसे हम पॉल्यूट कर रहे हैं कई प्लास्टिक चीज़ों से या कुछ ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से जो रिसाइकल नहीं हो पाती है, कई चीज़ें ऐसी, या फिर जो आजकल नया चलन चला है कि वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह से, या कुछ ऐसे आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट्स वगैरह, कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स वगैरह। तो हम अपनी आने वाली पुश्तों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए क्या ऐसा करके जाएंगे? ये आज का ज्वलंत क्वेश्चंस है। अब हम चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक एंड केयरफुल स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। अ पर्सन हु कंडक्ट सच स्टडीज एंड रिकॉर्ड द फाइंडिंग इज कॉल्ड हिस्टोरियन। हिस्ट्री जो है केयरफुल स्टडी है अपने पास्ट जो जा चुका है, आज के 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बारे में हम फिर भी, कई लोग ऐसे हैं जो आज से हमारे से 50 साल पुराने हैं, जैसे कि दादी माँ या कोई भी जो है, उनसे हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। आज के आई थिंक आज के 70-80 साल के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो हज़ारों साल पुरानी होती हैं, तो वो चीज़ें हम उस चीज़ों की स्टडी जो की जाती है, पास्ट इवेंट्स की जो स्टडी की जाती है, और वो स्टडी जो करने वाला होता है वो हिस्टोरियन होता है। अ पर्सन हु कंडक्ट्स सच स्टडीज एंड रिकॉर्ड द फाइंडिंग इज कॉल्ड हिस्टोरियन। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल एंड रिकॉर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ कैरिंग आउट ए हिस्टोरिकल स्टडी। History, prehistory and proto-history. History essential signifies the period of time for which written record are available. History essential signifies the period of time for which written record are available. History जो है वो ये है
जो पुराने ज़माने के जो रिकॉर्ड्स थे जो आज भी अवेलेबल है वो हिस्ट्री है। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन नो द precise date of event that took place millennia ago. The reason is that when these events occurred, they were documented in the writing of historians. These documents are important sources of history from which we can get information regarding our past prior to the invention of paper, palm leaves, rocks, pillars, clay tablets, copper plates, and bark of the which tree were used for writing. ये जो हिस्ट्री जो है रिकॉर्डेड है, ये किन चीज़ों में रिकॉर्ड की जाती थी जिसे आज भी हिस्टोरियन उन्हीं के बेसिस पे जो है हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। पहले जब पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो पाम लीव्स जो होते थे उस पर कुछ सिंबल्स बना के या कुछ भी, जो क्ले टेबलेट होती थी, क्ले टेबलेट्स क्या होता था कि गीली मिट्टी पे कुछ लिखा जाना, कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था, रॉक्स पुरानी जो पत्थर की शिलाएं होती थी उन पे लिखा जाता था। उसी बेसिस पे आज हिस्टोरियंस जो हैं उसकी स्टडी करके हमें उस हज़ारों सालों पहले की भी बातों को हमें अवगत करवाते हैं। इन्वेंशन ऑफ द कार्ट एंड द व्हील, the discovery of fire, etc. are some of the most important events of our past. हमारे पास्ट के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन जो है वो है कार्ट, गाड़ी का इन्वेंशन। स्टार्टिंग में जो गाड़ियाँ होती थी वो इंजन की या पेट्रोल की तो होती नहीं थी सबसे पहले। उसके बाद में जो व्हील, पहिए का आविष्कार हुआ। आग, आज भी हमें पता है कि आग जो थी आदि मानव ने, अर्ली मैन ने जो आग थी, फायर का जो इन्वेंशन था, डिस्कवरी थी जो किस तरह से की थी। हाउएवर वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हेन एंड वेयर दीज इवेंट्स टुक प्लेस। हिस्टोरिकल स्टडीज रिवील दैट दे माइट हैव टेकन प्लेस लॉन्ग बिफोर द प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री थ्रू राइटिंग बिगेन। The entire period before recorded history is called prehistory. ये कई ऐसा जो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जिसका कोई रिकॉर्ड राइटिंग से पहले का था, वो प्री हिस्ट्री कहलाती है। हिस्ट्री है जिसका रिकॉर्ड राइटिंग मतलब रिकॉर्डेड है, जैसे कि पाम लीव्स पे या पिलर्स पे, क्ले टेबलेट्स पे लिखा था। बट प्री हिस्ट्री का कोई राइटिंग रिकॉर्ड नहीं है, मतलब वो हिस्ट्री से भी पहले की जो हिस्ट्री है। Thus, prehistory encompasses the entire period from the time when human-like being appeared till the time when the practice of recording past even began. In order to understand prehistory, we depend on the material remain the past, such as bones, tools, weapons, pots, coins, jewelry, cave painting, etc. These are called artifacts. Artifacts वो चीज़ें हैं जो प्री हिस्ट्री, जिसके बेसिस पे जिसका स्टडी किया जाता है, जैसे कि कुछ पुरानी ज्वेलरी, कुछ केव पेंटिंग्स, गुफाएं जो होती थी, पुराने आदि मानव गुफाओं में रहता था, वो वहीं केव पेंटिंग्स मिलती थी। कुछ कॉइन्स पुराने ज़माने के, कुछ टूल्स, वेपन्स जो वो मोस्टली जानवरों को मारने के लिए काम में आता था। उसकी स्टडी करने के बाद में ये प्री हिस्ट्री के हिस्टोरियन प्री हिस्ट्री की स्टडी इन चीज़ों के आधार पे करता है। बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड द हिस्टोरिकल पीरियड देयर वॉज ए पीरियड फॉर विच वी हैव नो डायरेक्ट रिटन एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम कंटेम्प्रेरी सोर्सेज। प्री हिस्ट्री के और हिस्टोरिकल पीरियड के बीच में हमारे पास कोई भी एविडेंस, कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं था, कोई भी कंटेम्प्रेरी सोर्सेज नहीं था। हाउएवर द हिस्टोरिकल टेक्स्ट कंपोज्ड लेटर सजेस्टेड देयर एक्सिडेंट्स एंड इवन रिकॉर्ड विथ ए सर्टेन डिग्री ऑफ प्रिसिजन सम ऑफ द मेजर इवेंट दैट पीरियड। सच पीरियड इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री, और इस पीरियड को प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता था।
Importance of studying the past events. History is regarded as the systematic record of the past event in the order of which they happened. The motivation for studying history come from the curiosity to know how our predecessors lived in the past. However, it is in fact about a past that has an extremely significant part to play in shaping our present. We can also say that the study of the past makes us understand who we are, what we are at present, why we live, think, and act the way we do today. By reading history, we gather knowledge about how the modern world has evolved over centuries following a continuous process of development. आज हमें पास्ट इवेंट्स की बारे में जानने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए ज़रूरत है कि आज हम इस पोजीशन में धीरे धीरे कैसे पहुँचे, हमने क्या क्या डेवलपमेंट की, धीरे धीरे कौन कौन सी डिस्कवरीज़, कौन कौन से इन्वेंशन हुए, ये हम तभी जान सकते हैं जब हम अपनी हिस्ट्री के बारे में, अगर हमने उसके बारे में हमने जाना हो, अपने पास्ट के बारे में हमने समझा हो. ओके स्टूडेंट्स, द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल पास्ट is also helpful in solving some of the problem we are facing today. For example, history teaches us that wars should be avoided because they have long lasting harmful effect and are destructive. हिस्ट्री हमें कई चीज़ों की शिक्षा देती है, कई चीज़ें हमें समझाने के लिए भी बताई जाती है. आदिकाल से हिस्ट्री आज के मानव को के लिए एक तरह के ज्ञान का आधार है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि जो युद्ध होते हैं, जो वॉर्स होती हैं, वो हमारे लिए कितनी हार्मफुल है. प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों युद्ध से कितनी जनहानि, कितनी धनहानि हुई. तो ये हमें हमारे बोन से पहले की चीज़ें हैं, तो हमें धीरे धीरे हिस्ट्री में ये चीज़ें मालूम हुई. इवन इससे पहले भी जो चीज़ें बताई गई है वो भी हमें इनसे मालूम होता है कि युद्ध जो है या वॉर जो है वो कितना हार्मफुल है. फर्दरमोर, स्टडी ऑफ पॉपुलर प्रैक्टिस, आइडिया, ट्रेडिशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस help to understand the link between past and present and the change that these beliefs or practice have undergone over centuries leading to the present form. हिस्ट्री से हमें आपको ये मालूम पड़ता है कि जो हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो हमारे प्रेजेंट को कैसे अफेक्ट करता है. दूसरी चीज़ है कि कई ट्रेडिशंस हैं जो हम आज भी कुछ पुरानी चीज़ों से ही फॉलो करते आए हुए हैं. कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है या बहुत अच्छी है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल है. जैसे कि कई चीज़ें हैं, हमें हिस्ट्री से गलत चीज़ें जो होती हैं उससे हमें शिक्षा मिलती है कि ये अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए गलत है, हार्मफुल है. पॉजिटिव चीज़ें जो है, अच्छी चीज़ें जो हैं, हम अगर वो फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है. इसलिए हिस्ट्री की स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Chronology of events. It is not possible to understand history unless the events of the past are in a chronology order. It is not possible to understand history unless the events of the past are in a chronological order. हिस्ट्री की स्टडी पॉसिबल ही नहीं है अगर हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री का अध्ययन नहीं किया जाता है. The past events are arranged in order of time. Event that happened first are followed by event that happened. देखिए, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, एक तरह से जो पहला जो हिस्ट्री में पहले जो हो चुका है वो पहले आएगा और जो चीज़ें नेक्स्ट है वो बाद में आएगी. इनफैक्ट द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस गिव्स अस एन आइडिया एज टू हाउ ह्यूमन बीइंग progressed from the earlier to the latest stage of civilizations. इससे हमें यह आइडिया होता है कि स्टार्टिंग से लेके अब तक इंसान ने
क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या चेंजेस आए हैं। हाउएवर ए क्रोनोलॉजी विदाउट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज़ नॉट पॉसिबल. What is the point of reference that the historians adopt? Historians have unanimously recognized the year of Jesus Christ's birth as the reference point from the which dates for all historical events are counted. जो historians हैं वो जीसस क्रिस्ट जो हैं उनकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ईयर गिने जाते हैं. Which dates for all historical events are counted? We refer to the events of the part with BCE and CE. BCE before common era. BCE means before common era, means the year before the birth of Jesus Christ. BC का मीनिंग है कि जीसस के जन्म से पहले के जो साल हैं दे आर काउंटेड बैकवर्ड. ये जो साल है बैकवर्ड काउंट होते हैं. जैसे कि 50 BC ही कम्स बिफोर 49 BC, मतलब बैकवर्ड काउंटिंग चलेगा 50, 49, 48 etc. Similarly, for the year after the birth of Jesus Christ, we use CE common era. जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद की जो हिस्ट्री का है जो टाइम है वो कॉमन एरा नाम से जाना जाता है, मीन्स शॉर्ट में CE. These years are counted forwards. ये ईयर्स जो है फॉरवर्ड काउंटिंग इसमें चलती है. इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल CE 49, उसके बाद में आएगा कम बिफोर CE 50. ठीक है. CE is also sometimes used for indicating the dates of those historical events that took place after the birth of Jesus Christ. CE stands for Anno Domini, meaning in the year of the Lord. So though 2013 can be written both as CE 2030 or AD 2030. Similarly, we can also use BC in place of BC to indicate dates before the birth of Jesus Christ. Okay, student, watch this video carefully. क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी लेंदी है, तो हम बाकी जो चैप्टर है जो कुछ चैप्टर बचा है शायद हाफ जो चैप्टर बचा है वो हम कल डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय.